आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि 15 जनवरी 2024 तक हमें मैथ की पूरे सिलेबस को खत्म करना है एसएससी जीडी के लिए। यानी एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उससे पहले मैथ के सिलेबस को पूरी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं तीसरे चैप्टर की, यानी RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती हैं, इस किताब से हम मतलब एक पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। और इस कड़ी में हम बातें करेंगे तीसरे चैप्टर की। और तीसरा चैप्टर है हमारे सामने सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। यानी तीसरा चैप्टर पहुंच चुके हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे मतलब बहुत ही आसान और तरीके मतलब तमाम तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए हमारे सामने जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि 40 माइनस, पहले हम वुडमास की थ्योरम को समझेंगे कि आखिर वुडमास क्या है। तो वुडमास के अंतर्गत ही हमारे सामने सरलीकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को हम वुडमास के ही माध्यम से कर पाएंगे। यानी वुडमास का जो नियम है, वुडमास यानी वुडमास का नियम है कि पहले आप ब्रैकेट को तोड़िए, इसके बाद हम ब्रैकेट को तोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब तमाम तरह के हमारे सामने जो प्रश्न आएंगे हम उससे वुडमास के थ्योरम से हम आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे सामने जो प्रश्न है यह बड़ा क्वेश्चन है, यह मतलब उससे छोटा है और सबसे छोटा क्वेश्चन ये है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो हमारे सामने जो है 40 माइनस 20 माइनस मतलब इसको हम मझोला क्वेश्चन बोलते हैं, यानी मिडिल ब्रैकेट, यानी 14 माइनस, पहले हम छोटे ब्रैकेट में जितने भी हमारे मतलब एलिमेंट दिए रहेंगे उसको पहले हम हल करेंगे। यानी छोटे ब्रैकेट में हमारे सामने दिया है 16 माइनस 4 गुणे मतलब 6 गुणे 4। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। तो हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन सबसे होगा। तो 4 छक्का 24, फिर -2, फिर हम इस ब्रैकेट को लगा देंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट को, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 40 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर 20 माइनस यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट, फिर 14 माइनस। और पहले हम माइनस पहले ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड लिखा है तो पहले हम जोड़ते हैं फिर हम घटाएंगे। यानी 16 में से मतलब पहले जोड़ेंगे, यानी सबसे पहले 16 में से 26 को घटा देंगे, यानी हमारे सामने आया, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, यानी -24 और -2 को जोड़ेंगे तो -26 हो जाएगा। तो इस तरह से 16 माइनस 26, फिर हमारे 40 माइनस 20 माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट 14 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -10, यानी 16 में 26 में से मतलब 16 में से -26 को घटाएंगे तो बड़ा वाला चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, फिर हम मिडिल ब्रैकेट को लिख देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट को लिख देंगे, फिर 40 माइनस, फिर लिख देंगे 20 माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 10, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद है फिर 40 माइनस, फिर है 20 माइनस, मतलब इस ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट है उसको हल करेंगे, यानी 14 10 24, यानी हमारे सामने आ गया 24। इसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट को हटा दिए, क्योंकि मिडिल ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट हम उसको हल कर चुके हैं। यहाँ पर आ गया 24, फिर है 40 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -4, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 40 प्लस 4, क्योंकि माइनस में माइनस से जब गुणा कर देते हैं तो वह प्लस बन जाता है, जब माइनस में प्लस से गुणा करते हैं तो वह माइनस बन जाता है। तो इसी तरह आप शायद जानते भी होंगे। तो इस तरह से हमारे सामने आ गया 44, यानी पहला प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी जब सरलीकरण करेंगे इसका मान ज्ञात करेंगे, हमारे सामने जो प्रश्न है उसका मान होगा 44 था। ये एक बार हम विकल्प को भी देख लेते हैं कि हमारे प्रश्न में यानी विकल्प क्या कह रहा है। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का विकल्प नंबर सी, आप शायद देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर सी सही है, यानी 44 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम पहले प्रश्न विकल्प नंबर सी आप देख पा रहे होंगे, तो विकल्प नंबर सी का मतलब सही है और पहले प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे दूसरे प्रश्न को हल। ये आपके सामने यह दूसरा प्रश्न भी होगा।
अब आपके सामने है 2 नंबर प्रश्न, यानी सरलीकरण से हम 2 नंबर प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं और ये सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आ रही है SSC GD के लिए उसी किताब से प्रश्न आए थे। चलिए इस 2 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो हमारे सामने जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम बोर्ड मास के नियम को लगाएंगे, यानी बोर्ड मास का जो नियम कहता है बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट को तोड़िए, फिर आपको फिर डिवाइड करिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को करते हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न दिया है -4/7 भागे 1/12, तो 1/12 इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर -4/7 दिया है, -4/7 तो गुणा करके 12 कर सकते हैं, 12/1, क्योंकि अगर 1/12 को भागा में है तो हम गुणा में बदल देते हैं, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाएंगे तो यह गुणा बन जाएगा। तो इस तरह से फिर हमारे सामने है भागा, फिर है -4/5, तो -4/5 गुणा, फिर है -2, यानी -2 और प्लस 2/7 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम मजोला मतलब मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि इस -2 को -2 कर दिया, यहाँ पर माइनस और माइनस में जो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2/7, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद फिर हम कर सकते हैं ऐसे, तो -48 हो जाएगा, बरचौक 48/7, फिर भागा हो जाएगा यहाँ पर, फिर कर देंगे तो -4/5 और गुणा है यहाँ पर तो गुणा, फिर यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 2 7 14 -14 प्लस 2/7 हम लिख सकते हैं और मिडिल ब्रैकेट को लगा दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट को, क्योंकि एलसीएम जब 7 लेंगे यहाँ पर तो 7 2 1 7 7 है, तो 7 दूनी का 14 -14 और यहाँ पर हो जाएगा +2, यानी यहाँ पर तो +2 ही होगा। तो इस तरह से कर देंगे, फिर यहाँ पर करेंगे तो -48/7 है, तो 48/7, फिर बड़ा ब्रैकेट में डिवीजन, फिर -4/5 और गुणा कर देंगे -12, तो -12 फिर बटा 7, इस तरह से हो गया। फिर -48/7 बड़ा ब्रैकेट में रखेंगे इसको, फिर भागा है, फिर यहाँ पर -4 गुणे -12 यानी +48 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और बरचौक 48, यहाँ पर 7 बचेगा 35, इस तरह से हो गया। फिर -48/7 अब भागे 48/7 35, इस तरह से हो गया। फिर हम जैसे ही इसको मान लीजिए अगर ऐसे करते हैं, यह बराबर हो जाएगा -48/7 गुणे 35/48 लिख सकते हैं, निश्चित तौर पर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर भागा है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं तो यहाँ पर चेंज, भागा जो है चेंज हो जाता है गुणा में। तो इस तरह से भाग को जो हम गुणा में चेंज कर दिए हैं, यानी यहाँ पर 48 से 48 कट गया, माइनस रह गया और 7 बचेगा 35 यानी -5, यानी हमारा जो उत्तर होगा -5 होगा। तो इस तरह से हम 2 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं और इसका -5 ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मतलब समझने में कोई थोड़ी कठिनाई हुई होंगी, क्योंकि -48/7 अगर भागा में है तो हम गुणा में जैसे ही बदलेंगे तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर देंगे तो यह जो गुणा भागा में है वो गुणा में बदल जाएगा, यानी -5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि हमारे जो प्रश्न है विकल्प क्या कहता है, यानी विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी, 2 नंबर प्रश्नों का विकल्प नंबर बी आप शायद देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर बी सही है। तो इस तरह विकल्प नंबर बी कहता है -5, तो 2 नंबर प्रश्नों का जो उत्तर होगा -5। अब हम करेंगे 3 नंबर प्रश्नों को हल, तो चलिए इस 3 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। अब हमारे सामने है 3 नंबर प्रश्न, तो आइए इस 3 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 36/2 प्लस y गुणे 3 माइनस 22 बराबर अगर 8 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम बोडमास की मतलब थ्योरम बोडमास भी काम करेगा, यानी बोडमास का हम नियम लगा देंगे इसमें, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन और पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर हाफ को करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, माने पूरी तरह से इस नियम के अनुसार ही करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। अगर 36/2 है, अगर 36/2 है तो पहले हमें डिवीजन करना है, तो हम कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 36/2 यानी यहाँ पर 18 हो जाएगा,
फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी प्लस 3y हो जाएगा, y गुणे 3 तो 3y, फिर -22, फिर यहाँ पर अगर -8 कर देते हैं तो बराबर में 0 हो जाता है, क्योंकि हम सामान्य तौर पर कर रहे हैं। अगर पहले हमें डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो पहले हम डिवीजन कर लिए। अगर 36 में 2 से भाग देते हैं तो 18, फिर y गुणे 3 तो 3y, -22 तो -8, इस तरह से उतार दिए हैं। फिर हम करेंगे, अगर जैसे ही इसके बाद हमें एडिशन करना है, यानी इसके बाद एडिशन करेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 18 + 3y -30, तो -30 बराबर 0 हो गया, तो 3y बराबर हो जाएगा 30 - 18, क्योंकि इधर जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और यह +18 है तो उधर जाकर -18 हो जाएगा, यानी 3y बराबर हो जाएगा 12, तो y बराबर हो जाएगा 12/3, यानी y बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा y का मान हो गया 3 चौका 12 होता है, यानी इस तरह से हमारे सामने y का मान हो गया 4। तो 3 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और 3 नंबर प्रश्न का विकल्प देख लेते हैं क्या कहता है। यानी 3 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है, यानी y की वैल्यू होगी 4, और विकल्प नंबर सी आप शायद देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर सी सही है। इस तरह से हम 3 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 4 नंबर प्रश्नों के हल, यानी आपके सामने अब 4 नंबर प्रश्न होगा। अब आपके सामने है 4 नंबर प्रश्न, तो आइए इस 4 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। इसमें भी बोडमास का थ्योरम, मतलब बोडमास थ्योरम काम करेगा, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर बोडमास। यहाँ पर बोडमास का मतलब होता है, पहले ब्रैकेट को तोड़िए, फिर आप को करिए, फिर डिवीजन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, एडिशन करिए, फिर सब्ट्रैक्शन करिए, तो हमारे सामने आप दिया है, यानी ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले आप को करेंगे, क्योंकि आप 2 नंबर पर ही है तो हम आप को करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें आपको करना है, यानी 5/16, आपका मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दिए, 7/8 लिख दिए हैं, गुणा यहाँ पर 6 + 15 - 10, फिर हमें आपके बाद करना है डिवीजन, तो डिवीजन है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है इसके बाद, तो हमारे सामने हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा 35/16 5 80, ना मतलब 16 गुणे, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 35/16 × 8 कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 16 × 8, यानी 8 6 48 हो जाएगा। यहाँ पर 8 मतलब 148, 8 6 48 हो गया, और यहाँ पर 4 बचा और 128, यानी 128 हो जाएगा, तो 128 लिख दिए। फिर हमें गुणा कर देना है 6 से, फिर +5 15, फिर -10, तो यहाँ पर 128 में जब 6 से गुणा भागा देंगे, यानी मतलब जैसे ही हम यहाँ पर 2 से करें, यानी यहाँ पर हो जाएगा 64, 60 दूनी का 120, 64 दूनी का 128, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे सामने हो जाएगा 35/64, यहाँ पर गुणा 3 हो जाएगा, +15 - 10, फिर हमें गुणा ही करना है, तो 3 × 5 = 15, 1 3 3 9 1 10, यानी 105/64 + 15 - 10। अब करना है हमें प्लस, क्योंकि इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन, यानी प्लस करेंगे तो 100, मतलब जैसे ही हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे सामने 64 एलसीएम हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 105 प्लस हो जाएगा 64 × 15, यानी 64 में हम 15 से गुणा कर दे, सामने हो जाएगा 5 चौका 20 0 2, और 5 छक्का 30 2 32 हो जाएगा, 5 चौका 20 के 0, और यहाँ पर 5 छक्का 30 2 32, 1 4 4 1 6 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0 6 9, यानी 960 हो गया। 960 हम लिख दिया -10 ना, -640, क्योंकि जैसे ही 64 में हम 10 से गुणा कर देते हैं तो 640 हो जाता है। इसके बाद हम जोड़ देंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 1065, यानी 1065 हो गया। यहाँ पर 640 को घटा देना है, तो फिर हमें 64 से भाग देना है, यानी 1065 में अगर हम 640 को घटा देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यानी 425 बटा में 64। तो इस तरह से हमारे सामने आ गया 425/64। इसको मतलब अगर तो 6 4 10 3 से नहीं कटेगा, तो इस तरह से आइए देखते हैं कि प्रश्न में आंसर क्या कह रहा है, यानी विकल्प क्या कह रहा है, 425/64।
तो हमारे सामने जो 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न का यही दिया है 425/64, यानी सी ऑप्शन सही है। यानी 4 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 425/64। यानी सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण है बोडमास के नियम को समझना, यानी बोडमास के जो थ्योरम है उसको समझना। पहले ब्रैकेट को करेंगे हल, फिर हाफ को करेंगे हल, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो उसी तरह हम किए और यहाँ पर 425/64 हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से अगला हमारा जो प्रश्न होगा 5 नंबर होगा। अब हमारे सामने है 5 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 5 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मतलब इसमें भी बोडमास का नियम लगेगा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं बोडमास, यानी बोडमास के नियम का अंतर्गत ही ये प्रश्न होंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपको करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए इसी के अंतर्गत में हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम 1/8 लिख देते हैं, ब्रैकेट में जो है इसको हल करना है, यानी यह मिडिल ब्रैकेट है, यह स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे छोटा ब्रैकेट है, यानी 1/5 प्लस सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले करते हैं, यानी हमारे सामने हो जाएगा 0.4। तो इस तरह से छोटे ब्रैकेट को हल कर दिए, यहाँ पर लगा दिए मिडिल ब्रैकेट। तो 1/8 माइनस हो जाएगा 1/5 प्लस हो जाएगा 4/10, यानी फिर मिडिल ब्रैकेट लगा दिए। 0.4 को हम 4/10 लिख ही सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5/10, यानी 0.5 हो जाएगा, यानी 5/10 कर दें, यानी 10 लगा दिए तो इसके दशमलव 1 बढ़ गया। तो यह शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -10, यानी 5 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा, यानी 5 और 10, यानी 5 से जैसे ही 2 से करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 5, फिर 5 से, यानी 10 ही आया। आपको हम दिखा भी दिए थे 10 हो जाएगा, यानी एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4, फिर हम मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए थे 1/8 और माइनस हो जाएगा 6/10। तो इस तरह से हो जाएगा। और 10 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 10 और 8 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 5 2, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 5 1, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 5 का 40, यानी हमारे सामने आया 40 एलसीएम। फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 5 का 40, 5 माइनस, यानी 4 6 का 24, यानी हमारे सामने हो गया मतलब 10 चौक का 40, तो 4 6 का 24, 8 5 40, तो 5, यानी हमारे सामने हो जाएगा -19/40। तो इस तरह से 5 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा -19/40 होगा। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं क्या कहता है। विकल्प नंबर बी सही है, यानी इस प्रश्न का जो 5 नंबर प्रश्न का विकल्प बी सही है। आपको हम दिखा भी देते हैं कि विकल्प नंबर बी, यानी 5 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी आप देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर बी सही है, -19/40। इस तरह से हम मतलब इस एपिसोड में 1 से लेकर 5 प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।